हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो एक वैकेंसी निकल के आ रहा है बीसीसीएल यानी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इसके पीछे की सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ और भी बातें हैं इससे रिलेटेड जो मैं आपको बताऊंगा, जो आने वाले टाइम में आपको काम आएगा। तो बीसीसीएल का ये जो वैकेंसी है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब तक आप शायद देख चुके होंगे कि ये वैकेंसी किस चीज़ का है। जूनियर ओवरमैन, माइनिंग सरदार और सर्वेयर का वैकेंसी है। इसमें देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर लिखा गया है 6/2022। ठीक है, उसके बाद बाकी जो पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट भी दिया गया है। जूनियर ओवरमैन का टीएनएस ग्रेड सी का 21,528 रुपया पर मंथ बेसिक दिखा गया है। जनरल कैटेगरी का 32 सीट है, 19 एससी कैटेगरी का है, एसटी का 44 है, नॉन क्रीमिलियर का 7 है। और अगर हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज़ की, तो ओवरमैन का जो टोटल वैकेंसी है वो है 142। इसी तरह माइनिंग सरदार का यहाँ पे गौर कीजिएगा, 21,000 रुपये बेसिक है, 92 वैकेंसी है जनरल में, एससी का 50 है, एसटी का 154 है, ओबीसी का 21 है, टोटल 317 है। सर्वेयर का बात करेंगे तो ग्रेड बी में है, 32,330 रुपया है, जनरल का 6 है, एससी का 2 है, एसटी का 5 है, ओबीसी नॉन क्रीमी का 1 भी नहीं है और टोटल मिला के 13 वैकेंसी है। इसमें कुछ बैकलॉग वाला वैकेंसीज भी है। और क्वालिफिकेशन वगैरह देखिए यहाँ पे क्या मांगा गया है, बस इसको मैं पढ़ा रहा हूँ जो कि आपको पता है ऑलरेडी। 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, ओवरमैन सर्टिफिकेट चाहिए, गैस टेस्टिंग चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए। माइनिंग सरदार में माइनिंग सरदार का जीटी और फर्स्ट एड चाहिए। सर्वेयर का मेट्रिकुलेशन, सर्वेयर का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद बोला गया है कि कैंडिडेट जो है वो 29 जून 2022 से इसका कट ऑफ डेट डिसाइड किया जाएगा और जो अप्लीकेशन डेट है वो आपका 29 जून बेसिकली डिसाइड किया जाएगा। एज वगैरह जितना भी चीज़ है उसके हिसाब से कंपनसेशन वगैरह सब इसमें लिखा हुआ है, चारे वगैरह क्या क्या मिलेगा। जनरल कैटेगरी को 100 रुपया डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मांगा गया है। ठीक है, और एससी एसटी कैटेगरी को नील किया गया है। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा कि ये वैकेंसी फेक है तो क्यों है, उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा। देन यहाँ पे बोला गया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड का इंटरव्यू भी होगा। मेडिकल फिटनेस में यहाँ पे बोला गया है कि मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको मेडिकल बोर्ड में एग्जामिनेशन के द्वारा क्लियर होगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और बाकी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले आप देखिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एक लिंक दिया है। ठीक, तो ये जो लिंक है इसको मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं खुलने देता हूँ, थोड़ा टाइम ले लेता हूँ। इस पीडीएफ के नीचे ही देखिएगा, गौर से देखिएगा, जो भी लड़का इसके साथ छेड़छाड़ किया है वो बहुत अच्छे तरीके से एडिट नहीं कर पाया है। बहुत सारा कुछ ना कुछ कहते हैं ना, चोर अपना कुछ ना कुछ हिंट छोड़ ही देता है। तो देखिए ये चोर है और ये हिंट क्या छोड़ा, यहाँ पे लिखा गया है ओबीसी कैटेगरी का जो वैकेंसी है उसमें ओबीसी कैटेगरी जो है नॉन क्रीमी लेयर वाला को ही कंसिडर किया जाएगा और वो जो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, इसके थ्रू लिया जाएगा। इसके बाद लिखा गया है नॉन क्रीमी लेयर क्लाउज बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2012-13। अरे भाई साहब, वैकेंसी 2022 का है, 2012-13 का क्यों लेगा आप खुद बताइए। 2012-13 का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है क्या 2022 में? 1 साल से ज़्यादा ओबीसी यानी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड नहीं रहता है, 1 साल पुराना ही लेता है। अभी चल रहा है 2022, यहाँ 2012-13 फाइनेंशियल ईयर है। तो ये तो साफ साफ नज़र आता है कि इतना बड़ा गलती कोई बड़ा कंपनी तो नहीं करेगा। चलिए कोई नहीं, इसके बाद इस नोटिफिकेशन पे हम चलो क्लिक करते हैं। ये दिया गया है एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो डिपार्टमेंट है उसका लिंक दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस का ये दिया हुआ है लिंक। ठीक है, तो ये लिंक आप ओपन करके देखिए। ठीक है, ये आपका वेबसाइट का दिया हुआ है ना, तो इससे तो कुछ ऐसे खास पता नहीं चलता है, लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो 2012-13 फाइनेंशियल ईयर का मांगा गया है। तो ये है पहला छाप। उसके बाद देखो यहाँ पे जितना भी टाइम वाइम सब कुछ एडिट किया गया, सब कुछ एडिट किया गया, A to Z चीज़ एडिट किया गया है। वैकेंसीज़ यहाँ पे देखिएगा, पूरा डेट वगैरह सब कुछ रिवाइज कर दिया गया, मतलब बड़ा ही बारीकी से एडिट किया, लेकिन लड़का गधा था, अच्छे से कर नहीं पाया, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेगा। तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे देखिए लिखा गया 29 जून 2022 अप टू 5 PM। अभी कुछ चीज़ें आप खुद समझिए कि यार अभी ऑनलाइन सब फॉर्म मांग रहा है, पहला तो ये ऑफलाइन मांगा। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा अटपटा लगा, पहला चीज़ जो मैंने पकड़ा। दूसरा चीज़ है कि इसमें बोला गया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद इंटरव्यू भी होगा, जो कि हमको पॉसिबल नहीं लगा कि ECL अभी एग्ज़ाम लिया।
ठीक है। WCL एग्ज़ाम लिया, सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर निकाला। इसमें बोला गया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन निकालने के बाद फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, जो कि अभी सारा वैकेंसी कर रहा है। अगर अभी नहीं किया तो हो सकता है बाद में भी कर देता, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जो मुझे अटपटा लगा। इसके बाद मैंने वेबसाइट खोला BCCL का, जस्ट ए सेकंड में दिखाता हूँ आपको। मेरा ऑफिशियल वेबसाइट, अभी ऑफिशियल वेबसाइट में जितनी भी वैकेंसीज आती है सबका नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर वो डिपार्टमेंटल नहीं है तो ये तो एक्सटर्नल वैकेंसी है तो इसमें आना ही चाहिए। आप इसमें सर्च करके देख सकते हैं, या फिर इसमें स्क्रॉल करके आप जो करियर टैब है, इसमें करियर टैब आएगा, आप उस करियर टैब को क्लिक कर सकते हैं। या अगर उतना भी आपको नहीं लगे तो BCCL करियर में क्लिक करके आप पूरी उसका देख सकते हैं कि वैकेंसी है या नहीं है। बट मैं यहाँ पे करियर टैब का खोजने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ से पहुँचता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो कैरियर टैब पे मैं आता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट पहले इसको मैं डेस्कटॉप साइट पे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए रिसेंट वैकेंसी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि BCCL एम्प्लॉय का जो है वो 30 सीट का है, PDPD 2020-22 का। तो वैकेंसी से रिलेटेड बातें नहीं मिल रही है। उसके बाद पॉलिटेक्निक परीक्षा के आधार पर भागा वागा में एडमिशन है। BCCL शेड्यूल लिखा गया है। आप एडमिट कार्ड फॉर CBT BCCL अलग चीज़ है। ये भी जनरल क्लर्क का वैकेंसी दिखा रहा है, फुल टाइम एडवाइज़र का दिखा रहा है, अमेंडमेंट नोटिस दिखा रहा है, लीगल नोटिस है। मतलब पूरा स्क्रॉल कर करके आप 2021-22 सेशन में चले गए या और नीचे चल जाएगा, डिपार्टमेंटल वैकेंसी मिल जाएगा, बट आपको इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका आप स्क्रॉल कर करके जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे, बहुत नीचे, तो आपको नहीं मिलेगा। अब मैं एक चीज़ आपको ये जो वैकेंसी आपको दिख रहा है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का, ये निकाला गया था एम्प्लॉयमेंट नंबर 8/2013 को। 8/2013 को ये वैकेंसी निकाला गया था। ये वही वाला वैकेंसी है। मैं आपको जस्ट सेकंड दिखाता हूँ। इस वैकेंसी का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और जो वैकेंसी आपका वायरल हो रहा है उसको मैच करिए। बेसिक पे को छोड़ के सारा का सारा चीज़ मैच कर जाएगा। लड़का बेसिक पे में एडिटिंग किया है, इसको छोड़ के बाकी में नहीं कर पाया है। ये सब जितना भी सीट है वो सारा का सारा आपका सेम टू सेम मिल जाएगा। तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता है। उसके बाद वेबसाइट में नहीं दिया हुआ है, ये दूसरा रीज़न है। उसके बाद मैंने बताया कि 2012-13 का फाइनेंशियल ईयर का मांग रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाकी सब कुछ एडिट किया गया है। 10 अक्टूबर को एलिजिबिलिटी चेक का डेट है, ये है वो है, सब कुछ एडिट किया गया है। ठीक है, एवरीथिंग यहाँ पे एडिट किया गया है। ठीक है, 100 रुपया यहाँ पे फ़ी है। यहाँ पे मैं पहले रिटर्न और इसमें दोनों में बुलाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं बुला रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ना, इसको ये लड़का ध्यान नहीं दिया, जो भी एडिटिंग किया है वो ध्यान दिया नहीं है। 2012-13 का फाइनेंशियल ईयर का ही डॉक्यूमेंट इसमें मांग रहा है, क्योंकि वैकेंसी तो 2012-13 का है ना सर, इसीलिए 2012-13 का फाइनेंशियल ईयर का मांग रहा है। 2013 का वैकेंसी है, ये गलती हो गया। तो अब आप इस चीज़ को देख के समझ गए होंगे कि कैसे एडिटिंग किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी एडिटिंग किया जाता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, जैसे एडोब करके आता है, क्राफ्ट करके आता है, एडोब वाला भी एक महंगा प्रीमियम वाला आता है। तो वो सब लड़का लोग एडिटिंग करता है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसको एडिट करना। ठीक है, तो इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन को देख के एकदम सीरियस नहीं हो जाने कि BCCL का वैकेंसी आ गया। देखिए जनरली छेड़छाड़ उसी कंपनी से किया जाता है जिस कंपनी का वैकेंसी आने के चांसेस रहते हैं। लंबा टाइम से वैकेंसी नहीं आया है तो उसको आने के चांसेस रहते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा छेड़छाड़ किया जाता है जनरली। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे पूरे डिटेल में सारी बातों को। तो आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे होंगे। और आपको क्या लगता है ये वैकेंसी रियल है फेक है, इसको ज़रूर बताइएगा। अगर रियल है तो क्यों, फेक है तो क्यों, कारण भी बताइएगा। अगर इसको छोड़ के कोई और पॉइंट भी आप देख रहे हैं तो। और अगर आप माइनिंग सरदार या ओवरमैन की क्लासेस करना चाहते हैं तो बैच मेरा ऑलरेडी बहुत सारा फिक्स हो गया है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे नंबर लिख रहा हूँ 6200-670-155। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप पे भी कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल भी मत कीजिएगा। आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपका मैसेज पिक कर लूँगा, डोंट वरी। और मैसेज करके आप पूछ सकते हैं क्या क्या पढ़ाया जाएगा, मैं यहीं पे स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप सिर्फ अगर क्लास करना चाहेंगे, सीरियस होंगे, तभी मैसेज कीजिएगा। CMR यानी कोल माइंस रेगुलेशन पूरा पढ़ाया जाएगा A to Z। माइंस एक्ट है, माइंस रूल है, क्रैच रूल है, पिट हेड बाथ रूल है, रेस्क्यू रूल है, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन है। इसके बाद में एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ और मैं हर बैच में पढ़ाता हूँ। तो
अभी भी मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। 6 महीना का पूरी कोर्स है, ठीक है। और इसमें आपको हर मंथ फ़ी देना पड़ेगा, 500 रुपया पर मंथ मैं फ़ी रखा हूँ। और टाइमिंग वगैरह मैं आपको बता दूंगा अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।